हम आप सभी का स्वागत करते हैं प्रियो इस ऑनलाइन सर्विस में। और वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वर्शिप सॉन्ग्स को सुने और आशीष को प्राप्त करें। उसके बाद हम आज के वचन को हम सुनेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। यीशु यहाँ पर है, आ चुके हैं वो, हालेलुया। उसका आत्मा यहाँ पर है, उनका पवित्र आत्मा यहाँ पर है, हालेलुया। अगर आप मांगेंगे आपको वो जरूर मिलेगा, हालेलुया। If you will ask, you will receive in the name of Jesus. आप मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। आप कहेंगे मुझे फिर से पवित्र आत्मा से मुझे भर, वो आपको भरेगा, हालेलुया। कहिए प्रभु यीशु मैं तेरे भवन में मैं आया हूँ, मैं अपने हृदय लेकर मैं आया हूँ, अपना मन में लेकर आया हूँ। मेरे पास और कुछ भी नहीं है प्रभु यीशु, सिर्फ तेरा नाम है
और मैं वही लेकर मैं तेरे पास आया हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया, तेरे भवन में आया हूँ, गीतों में पढ़ने आया हूँ, जो भी है तूने किया, करता हूँ तेरा शुक्रिया, जो भी है तूने किया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। आप सभी को जय मसीह की और प्रभु यीशु के नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस पीस टैबरनेकल चर्च कोलकाता के इस ऑनलाइन सर्विस में। और प्रभु बहुत ही महान है और अनुग्रहकारी है और हम सभी को परमेश्वर ने इस शुभ दिन को दिखाया, संडे को दिखाया, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं। आइए प्रियो, हम आज के वचन से हम देखेंगे और आज का वचन कुछ इस प्रकार है कि मुश्किल जीवन को, परिस्थिति वाले जीवन को हम किस रीति से हम हैंडल करें। तो प्रियो, कठिनाई के समय परमेश्वर से अपनी नज़र को कभी भी ना हटाओ। नंबर 1, कठिनाई के समय में परमेश्वर पर अपनी नज़र को कभी भी मत हटाओ। हालेलुया। मैं आपको आज से 2000 साल पीछे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ प्रियो, जहाँ पर गलील झील में, गलील एक ऐसी झील है प्रियो जहाँ पे हर समय वहाँ पे ऊंची ऊंची तूफानें वहाँ पे आती रहती है, वहाँ पे वेव्स, वहाँ पे पानी का उछाल वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे चलता है। तो उसी प्रकार अगर मत्ती उसका 14 अध्याय और 22 पद से लेकर 33 पद तक जब अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा गया है कि पतरस ने कहा कि प्रभु अगर तू है तो क्या मैं आ जाऊँ? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक है तू आ जा। और पतरस जैसे ही अपने कदमों को, जैसे ही उसने उस नाव से बाहर निकाला, वो चलने लगा और जैसे ही
2 या 3 पल के बाद ही पीछे से एक बहुत बड़ी गर्जन बिजली चमकी और उसने पीछे मुड़कर देखा और वो आहिस्ता 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 वो डूबने लगा। प्रियो, ठीक उसी प्रकार अपनी नज़रों को अगर हम जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह के नज़र से अगर हम चुराते हैं, हटाते हैं, तो हम गिरने लगते हैं। वो अपने नज़रों को परमेश्वर की तरफ से उसने थोड़ी समय के लिए उसने सिर्फ हटाई और वो डूबने लगा। प्रियो, आज मैं आपसे यही बात मैं करना चाहता हूँ। अगर आप टफ सिचुएशन को, प्रॉब्लम से भरे हुए सिचुएशन को अगर आप हैंडल करना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के सामने से कभी मत हटिए, उनको हमेशा देखते रहिए। क्योंकि भजनकार दाऊद अपने भजन में लिखता है, भजन संहिता उसका 121 अध्याय 1 पद और 2 पद में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। प्रियो, आज हमें अपनी नज़र को यहोवा की तरफ हमें टिकाना है। हम कभी भी नहीं गिरेंगे। कठिनाइयों के समय में कभी भी परमेश्वर के वचन को नज़रअंदाज ना करें। जो आप चर्च में सुनते हैं, जो आप फेलोशिप में सुनते हैं, जो आप शाम की प्रार्थना में सुनते हैं, यूथ फेलोशिप में जब आप सुनते हैं, वुमेन्स मीटिंग में जब आप सुनते हैं किसी भी वचनों को, अगर आप ऑनलाइन में वचन के माध्यम से कोई सीखने वाली चीज़ अगर आपको मिल रही है वचन के माध्यम से, तो उसे कभी भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि वो सीखने लायक है। वो हमेशा हमारे डेली लाइफ में वो जुड़ जाता है और वो वचन एक ऐसी वचन है जो कभी भी आपको अकेला वो नहीं छोड़ेगा। और पौलुस दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय में कुछ इस प्रकार से लिखता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा है, वो अपने यात्रा के बारे में बता रहा है कि मैं किस रीति से मैंने अपनी यात्रा मैंने की और किस रीति से मैं अपने प्रॉब्लम्स में चारों तरफ से मैं घिरा रहा, लेकिन यहोवा ने मेरी मदद की, मेरी सहायता की। वो जब भी यात्रा में जाता था, वो कितनी बार उसका जो नाव है वो टूट गया। उस समंदर में तैरते तैरते जब किसी टापू में पहुंचता था, कठिनाइयों के संग उसने अपनी हर एक मिनिस्ट्री को उसने पूरा किया। हर एक बुलाहट के काम को जो परमेश्वर ने उसको दिया उसने पूरा किया। कठिनाई कभी भी खत्म नहीं होती है प्रियो। जीवन लाइफ में कठिनाई जुड़ी हुई है, वो पार्ट है उसका और वो कभी भी नहीं जाता है। लेकिन अगर आप उसे आसान करना चाहते हैं तो यहोवा की तरफ अपनी नजरों को आप जरूर टिकाइए। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 9 पद में पौलुस कुछ इस प्रकार से लिखता है कि योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी लॉर्ड। हालेलुया। तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है। जिस भी यात्रा में क्यों ना रहे, आप जिस भी प्रॉब्लम से आप क्यों ना गुजर रहे हैं, बस इतना कहिए पौलुस की तरह कि प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत ही बहुत काफी है। हालेलुया। तेरी नजर मुझ पर पड़ गई, मेरे लिए बस उतनी ही काफी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन को एक आरामदायक जीवन परमेश्वर ने हमारे बारे में सोचा है। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय, वहां पे जो प्रोफेसी यिर्मयाह की तरफ से जो आपके लिए हुई है, आपका जीवन बहुत ही लाभदायक है, आपका जीवन बहुत ही आरामदायक जीवन है। फ्यूचर में प्रभु यीशु आपको टेस्ट करता है, प्रभु यीशु आपको परिस्थिति में कभी कभी डालता है, वो टेस्ट करना चाहता है कि आप कितने ईमानदार है परमेश्वर के प्रति। क्या आप समझ रहे मेरी बातों को? अगर हम किसी चीज को हम चाहते हैं तो उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए हमें कुछ यात्राएं, हमें जर्नी हमें पूरी करनी पड़ती है, जिसको हम पुरस्कार लास्ट में जिसे पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रियो, अगर आपको कुछ चाहिए, कोई भी ब्लेसिंग्स अगर आपको क्यों ना चाहिए, परमेश्वर की तरफ अपने नजर को लगाइए। पौलुस कहता है कि मैं उस दौड़ को मैं पूरी करना मैं चाहता हूं, जिस दौड़ को मैं दौड़ रहा हूं। मुझे सामने कोई दिख रहा है जो मेरे पुरस्कार को लेकर खड़ा है, मैं जल्द से मैं जाऊं और उस पुरस्कार को मैं ले लूं। और वो पौलुस इस बातों को कहता है। क्या आप अपने दौड़ को दौड़ रहे हैं? क्या आप अपने पुरस्कार को पाने के लिए क्या आप तैयार हैं पौलुस की तरह? क्योंकि वो वहां पर लिखता है कि वो पुरस्कार एक ऐसी पुरस्कार है जो दुनिया की हर एक पुरस्कारों से वो बढ़कर है। ऐसा कोई पुरस्कार नहीं है जिससे हम यीशु मसीह के पुरस्कार को हम कंपेयर कर सके। हालेलुया। ऐसा कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, ऐसा कोई भी पुरस्कार नहीं है। क्या आप उस पुरस्कार को पाने के लिए तैयार हैं? तो अपने जर्नी को आप जरूर पूरा करें।
तीसरी बात, परमेश्वर ने आपको बीते हुए कल किस रीति से संभाला है उसे कभी भी मत भूलिएगा। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और उसके 2 पद में कुछ इस प्रकार से लिखता है मूसा की अपनी यात्रा को तुम कभी मत भूलना, क्योंकि यहोवा तुम्हारा टेस्ट कर रहा था, यहोवा तुम्हारा परीक्षा को ले रहा था। उस यात्रा को तुम कभी भी मत भूलना। अपने ब्लेसिंग्स को सामने देखते हुए अपनी यात्रा को कभी भी ना भूले प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपको उन सारे चीजों से कुछ सिखाना चाहता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर हमारे टेस्ट लेता है, हमारी परीक्षा लेता है। जिस प्रकार वो इजरायलियों की ले रहा था, जैसे वो मिस्र देश से वो बाहर गुलामी से जैसे वो छूटे, परमेश्वर फिर भी उनकी वो टेस्ट लेता रहा, उनकी परीक्षा लेता रहा। क्यों? क्योंकि पुरस्कार कुछ इतना बड़ा है। जो प्रॉमिस लैंड है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, वो बहुत बड़ा था, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। अगर आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स अगर आपको चाहिए तो कठिनाइयों से थोड़ी देर तो आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि कठिनाइयों में हम कुछ सीखते हैं, कठिनाइयों में हमें पता चलता है, कठिनाइयों में हमें हमारी पावर के बारे में पता चलता है कि परमेश्वर ने हमें कौन सी आशीष से, कौन सी शक्ति से हमें नवाजा है। परमेश्वर ने हमारे हाथ में कौन सा मिशन दिया है। स्वर्ग से जब हमें संसार में जब हम आ रहे थे, हमारे हाथ में परमेश्वर ने कौन सा मिशन को दिया है, हमें वो पता चलता है कठिनाइयों के समय में। लिखा गया है कि जब एक बच्चा इस संसार में जब जन्म लेता है तो उसकी दोनों मुट्ठी बंद रहती है। जानते हैं प्रियो इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब कि वो कुछ मिशन को लेकर आया है। उसके हाथ में एक काम है जो यहोवा खुदावन की तरफ से है, शायद आपके हाथ में भी है। उसे भूलिएगा मत। उस काम को आपको पूरा करना है, उस काम को आपको पूरा करना है, क्योंकि पौलुस लिखता है कि मैं उस पुरस्कार के लिए मैं दौड़ रहा हूँ, तुम भी आकर दौड़ो। हालेलुया। मैं कहता हूँ कि आप भी दौड़िए अपने पुरस्कार के लिए, क्योंकि जब आप पुरस्कार के लिए दौड़ेंगे, कठिनाइयां आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी, प्रॉब्लम्स जीवन में आएंगी ही आएंगी। गलील के तरह उस झील में एक ऐसी तूफान आई और पतरस ने कहा कि मैं चलना चाहता हूं पानी में, प्रभु आपके संग, मैं आपके संग में चलना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा ठीक है, तू मेरे संग तो चलेगा, आ जा मेरे पीछे। परमेश्वर के पीछे वो चलने लगा और वो थोड़ी देर के बाद वो गिर गया। प्रॉब्लम्स आई, समस्या आई, कठिनाइयां आई, गलत सोच आई, उटपटांग की बातें दिमाग में घूमने लगी, क्योंकि विश्वास में चलना है। परमेश्वर के पीछे चलना का मतलब विश्वास में चलना। प्रियो, मैं आपसे इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि अपने आप को कभी भी ना भूले कि आप कौन हैं। थैंक यू जीसस। अब परमेश्वर इजरायलियों को यह बात उनको याद दिलाना चाहता था कि तुम उस वाचा को मत भूलना जो 10 आज्ञा मैंने तुम्हें दिया। उस बात को मत भूलना कि चट्टान से मैंने तुम्हें कैसे पानी पिलाई। उस बात को तुम कभी मत भूलना, उस आशीष कर्म को तुम कभी भी मत भूलना कि कैसे मैंने तुम्हें और तुम्हारे लोगों को मिस्र की गुलामी से मैंने छुड़ाई। इस बात को तुम कभी भी मत भूलना। किस रीति से मैं उस आग के खंभे में आकर मैं तुम्हारी रक्षा करता रहा, उस बात को कभी भी मत भूलना। उस आशीष को कभी मत भूलना कि मैंने किस रीति से जंगल में तुम्हें मन्ना खिलाया। परमेश्वर इजरायलियों को ये बात बार बार उनको याद दिलाते रहे कि तुम मत भूलो, अपने यात्रा को मत भूलो कि मैं तुम्हारी परीक्षा में ले रहा था। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आज आपकी भी परीक्षा ले रहा है। अगर आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, अगर आप समस्या से गुजर रहे हैं, तो जानते हैं इसका मतलब क्या है? ये रोने का समय नहीं है, ये खुशी मनाने का समय है, क्योंकि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। और इसका ये मतलब है कि आपको दुआ में बैठना है, आपको प्रार्थना में बैठना है, आपको बाइबल पढ़ना है और आपको उपवास करना है। हालेलुया। क्योंकि जब परीक्षा जब ली जाती है तो उसी समय परमेश्वर आपके सबसे ज्यादा नजदीक होता है, क्योंकि वो उस समय आपकी परीक्षा ले रहा है। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? उस समय आपकी परीक्षा ली जा रही है। परमेश्वर आपके सबसे ज्यादा उसी समय नजदीक है। लेकिन खुशी के समय वो आपका समय है,
वो आपका समय, खुशी के समय, हैप्पीनेस के समय में वो आपका समय। परमेश्वर आपको एंजॉयमेंट आपको देता है कि तुम खुशी मनाओ, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी यात्रा को तुमने पूरा किया है। इसे तुम एंजॉय करो। ये मोमेंट तुम्हारा है, ये समय तुम्हारा है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 77 उसके 3 पद में दाऊद परमेश्वर को याद कर रहा है। दाऊद हमेशा परमेश्वर को याद करता। तो उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों के सामने से यहोवा परमेश्वर को कभी भी ओझल होने मैंने नहीं दिया। हमेशा मैंने उनको अपने सामने मैंने रखा है। हालेलुया। तो सोचिए प्रियो, 1 मिनट के लिए सोचिए कि दाऊद किस रीति से परमेश्वर की आराधना करता था। दाऊद किस रीति से परमेश्वर की उपासना करता था। क्या आप परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे? क्योंकि उसी रीति से परमेश्वर आपके सामने भी हमेशा हमेशा वो बना रहेगा। मैं चाहता हूं कि आप 2 या 4 मिनट का समय लें, प्रार्थना में थोड़ा बैठे और किस रीति से परमेश्वर ने आपकी सहायता की पिछले दिनों में, किस रीति से आपकी सहायता की, उसको याद करें, ब्लेसिंग्स को याद करें। अगर आपको वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं चाहता हूं कि आप एक जगह बैठ जाएं, अपने चेयर में बैठ जाएं और आप चारों तरफ देखें कि परमेश्वर ने आपके घर में किस रीति से मिरेकल्स को किया है, किस रीति से परमेश्वर ने आपके प्रार्थना को सुना है और प्रार्थना को उत्तर को दिया है। मैं चाहता हूं कि आप ये करें। जानते हैं प्रियो क्या होगा? आपके जीवन से, आपके दिल से हर एक बोझ उतर जाएगी, आपके दिल से हर एक परेशानी उतर जाएगी। और जानते हैं फिर क्या होगा? आशीष आपके घर में एंटर करेगी। क्योंकि जब आप गलत विचारों को सोचेंगे, प्रॉब्लम से चारों तरफ से घिरे रहेंगे, परमेश्वर की आशीष आपको नजर नहीं आएगी। अगर आप परमेश्वर के आशीष को देखना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप 2 मिनट का समय लें और एक चेयर पे बैठकर परमेश्वर के मिरेकल्स के बारे में सोचिए कि किस रीति से परमेश्वर ने आपकी सहायता की पिछले दिनों में। क्योंकि जब आप पिछले दिनों के बारे में सोचेंगे परमेश्वर की, तो आज के दिन को आप आशीषित करेंगे फिर, और आने वाले कल के दिनों को आप आशीषित करेंगे, क्योंकि ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। कि कठिनाइयों के समय में अपने विश्वास को अटूट रखें, अय्यूब की तरह, कि किस रीति से वो प्रॉब्लम में पड़ा रहा, वो ट्रबल्स में पड़ा रहा, लेकिन कभी भी अपने परमेश्वर को उसने नहीं कोसा। उसने लिखा कि मैं जानता हूं कि ये मेरी परीक्षा है और अंतिम में मैं पुरस्कार को लेकर मैं उठूंगा। अंतिम में परमेश्वर मुझे बहुत आशीष मुझे देने वाला है। अय्यूब उसका 23 अध्याय और उसके 10 पद, वहां पर लिखा गया है कि मैं एक सोना बनकर मैं निकलूंगा। मुझे आग में मुझे झोंका गया है, क्योंकि प्रियो, सोना का मूल्य तभी होता है जब आग में वो झोंका जाता है, जब उसे फेंका जाता है, मूल्य वहीं से बढ़ जाती है उसकी। जानते हैं प्रियो, आपका मूल्य कब बढ़ेगा? जब आपको आग में झोंका जाएगा, जब आप पवित्र आत्मा की आग से जब आप भरेंगे, आपका मूल्य वहीं पर ही आपको पता चलेगा, आपको खुद पता चलेगा। क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कि आपका मूल्य क्या है। What is your price? You don't know. आपको नहीं पता कि आपका प्राइस क्या है। आपको पता चलेगा एक दिन। प्रॉब्लम्स को कभी कभार अलाउ करना पड़ता है। अय्यूब की तरह, अय्यूब ने कहा कि मैं अंत के दिनों में, मैं अंतिम में, मुझे पता है मैं अपने जर्नी के अंत समय में मैं खरा सोना बनकर मैं निकलूंगा। उसे इतना विश्वास था। परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने मुझे दिया मेरी आशीष को, अब परमेश्वर ने लिया है। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में कोई नहीं आ सकता। ना मेरा सोना, ना मेरी चांदी, ना मेरा घर, ना मेरी धन, ना मेरी दौलत, ना मेरे घर के लोग, मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में कोई नहीं आ सकता। हालेलुया, इतना अटूट विश्वास, वही विश्वास परमेश्वर को सबसे ज्यादा भाया। मैं चाहता हूं आपसे कि जबकि आप अपने प्रॉब्लम से आप घिरे हुए हैं, परमेश्वर को कभी भी ना भूले अपने जीवन में, उसे अलाउ करें अपने जीवन में। हालेलुया। मैं आपको आज से हजारों साल पीछे मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ शद्रक, मेशक, अबेदनगो के पास। उन्होंने कहा कि राजा साहेब, हम आपकी बनाए हुए मूर्तियों के सामने हम नहीं झुकेंगे। हो सके तो
आप हमें मार भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके बनाए हुए मूर्त के सामने हम नहीं झुकेंगे। क्योंकि राजा साहब ने एक बड़ी मूर्त बनाई थी। वो चाहते थे कि सब प्रांत के लोग उनके सामने, उनकी बनाई हुई मूर्त के सामने झुककर उनकी उपासना करें। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो ऐसे करने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते, हम अपने परमेश्वर के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। जानते हैं राजा साहब ने क्या किया? आग और 7 गुना बढ़ा दिया गया। राजा साहब ने पहले ही कहा था कि जो कोई नहीं झुकेगा उसे आग के भट्टी में फेंक दिया जाएगा। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो की बातों को सुनकर राजा और गुस्सैल हो गया और उसने आग को 7 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। और इसका यह मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति आग की भट्टी के सामने से भी अगर गुजरता तो उसे वो जल सकता था। उसमें तीनों जन को बांध के फेंक दिया गया। देखते हैं तुम्हें कौन बचाने आता है। लेकिन प्रियो, हालेलुया, आज से हजारों साल पहले ये बात यहाँ पे की गई। और जब आप दानियेल की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ इसी प्रकार से वहां पे लिखा गया है। दानियेल की पुस्तक को पूरी पढ़िए। वहां पे राजा साहब कहता है कि अपने लोगों से कि हमने कितने लोगों को यहाँ पे डाला? तो लोगों ने कहा कि राजा साहब हमने 3 जनों को डाला, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को। लेकिन मैं चौथे जन को मैं देख रहा हूं वहां पर। मैं चौथे जन को मैं देख रहा हूं। चौथा कौन है? मुझे तो वो परमेश्वर लग रहा है। हालेलुया, वो स्वर्गदूत वहां पे लग रहा है मुझे। तो जल्दी से आग को कम किया गया और उन लोगों को बाहर निकाला गया। आवाज लगाया गया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो बाहर आओ। वो बाहर आए, उनकी बंधनें खोल दी गई। और उनकी बंधनें पहले ही खुल गई थी प्रियो, पहले ही खुल गई थी उनकी बंधनें। किसी ने खोल दिया, परमेश्वर के दूतों ने उनकी बंधनों को भी खोल दिया। और वहां पर वो मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे उस आग के भीतर ही। इसका ये मतलब है कि जब आप प्रॉब्लम में घिरे हुए हो, जब आप परेशानी में चारों तरफ से घिरे हुए हो, तो परमेश्वर को ना भूले, आराधना करे, स्तुति करे उसकी। हालेलुया। क्योंकि पौलुस भी कुछ इसी प्रकार से कर रहा था। जब पौलुस और सिलास जेल खाने में बंद कर दिए गए तो वो आराधना कर रहे हैं, वो स्तुति कर रहे हैं। और ऐसी आराधना हुई, ऐसी स्तुति हुई कि वो जेल खाने में एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया। और वो तो छूटे ही छूटे, और वहां के जितने सारे जो कैदी थे वो भी छूट गए। हालेलुया। क्योंकि जब आप आराधना करेंगे, जब आप प्रशंसा करेंगे प्रभु यीशु मसीह की, आपके संग आपके घर वाले भी छुटकारे को प्राप्त करेंगे। आपके संग आपके घर वाले भी डिलीवरेंस को हासिल करेंगे। प्रभु आपके संग हमेशा हमेशा रहेगा। प्रॉब्लम्स को कभी कभार आने देना चाहिए प्रिय। उसी में आपको पता चलेगा कि आपका मूल्य क्या है, आपका प्राइस आपका क्या है। अय्यूब की तरफ, अय्यूब ने कहा कि मैं आग में झोंका गया हूँ, मुझे पता है कि मैं खरा सोना बनकर मैं निकलूंगा। ये विश्वास चाहता हूँ कि मैं आपके भीतर भी आ जाए। ये विश्वास चाहता हूँ कि हम सभी के भीतर में आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत 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 आपको आशीष दे प्रियो। चर्च को हेल्प करिए अपने दान से, चर्च को ब्लेस करिए अपने दान से। स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करें, और हो सके तो जो गूगल पे नंबर है उसे आप नंबर टाइप करके आप कुछ भी दान आप भेज सकते हैं। क्योंकि आपकी दान कईयों को ब्लेस करेगी और इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करेगी। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे, और इस वचन में हमेशा बने रहें कि कठिनाइयों के समय में हमें परमेश्वर को कभी भी हमें नहीं छोड़ना है। प्रभु आपको ब्लेस करे। सभी को जय मसीह।